14 अगस्त सिर्फ आज़ादी का दिन नहीं, उन कुर्बानियों, ख्वाबों और जज्बों को याद रखने का दिन भी है जिसकी वजह से पाकिस्तान वजूद में आया। और जब पाकिस्तान के वजूद का ज़िक्र आता है तो सबसे पहले एक आवाज़ जो हम सबको एक कौम बना के खड़े होने पर मजबूर कर देती है, पाकिस्तान का कौमी तराना। पाक सरज़मीन शादबाद, किश्वरे हसीन शादबाद। ये कौमी तराना किन्होंने लिखा सब जानते हैं, हफ़ीज़ जलंधरी साहब। और आज हम मौजूद हैं हफ़ीज़ जलंधरी साहब के खूबसूरत और तारीख़ी घर में। आइए तो आपको भी हफ़ीज़ जलंधरी साहब के घर का विज़िट करवाते हैं। इतना खूबसूरत, इतना प्यारा और इतना तारीख़ी घर, और मेरा नहीं ख्याल कि इस घर में कोई भी चेंज किया गया है। और जो हमने किताबों में, तारीख़ में पढ़ा कि ये वो घर है जो हफ़ीज़ जलंधरी साहब ने खुद अपनी मौजूदगी में इसको बनवाया। यहाँ पर बिफ़ोर, बहुत पार्टीशन से बहुत पहले, जब यहाँ पर सिखों का और हिंदुओं का राज होता था, वहाँ पर एक मुसलमान हफ़ीज़ जलंधरी साहब, जिन्होंने बड़ी दिल से, मैं तो कहूँगी कि उसकी दीवारें देखें, उसकी जो दीवारों के ऊपर नक्काश बने हुए हैं, ये दिल और मर्ज़ी और ख़ुशी और उसके बग़ैर, शौक़ के बग़ैर तो नहीं बन सकते। आइए जी, घर के अंदर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इनसे मिलिए, ये हैं जी हफ़ीज़ जलंधरी साहब की बेटी रज़ा रियाज साहिबा। मैडम, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, हम अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लकी हैं कि हम वो घर में मौजूद हैं जहाँ पर हफ़ीज़ जलंधरी साहब रहा करते थे, जो उन्होंने खुद अपनी आँखों के सामने बनवाया और फिर हमें आपसे मिलने का मौका मिला। हफ़ीज़ जलंधरी साहब के बाद इस घर में रहना आपको कैसा लगता है मैम? उनके बाद तो अच्छा नहीं लगता, मेरा दिल हाँ। चाहता है कि वो भी यहाँ होते हैं। लेकिन नहीं, हाँ। ये घर उनका हाँ, है, हाँ। उनका बनाया हुआ है। थैंक यू। उनका बनाया हुआ है, उनकी जी, बिल्कुल। फीलिंग्स तो आप यहाँ पे फील कर सकती हैं। उनका हाँ, जब ये वो तो यहाँ पे है। रहा करते थे, बिल्कुल। क्या खूबसूरत जो है वो फ़ोटोज़ हैं वॉल्स पे। ये क्या आपने बाद में लगाई हैं या वो खुद लगा के गए थे? उनकी नहीं, बनाई वो- हुई है? नहीं, तस्वीरें तो उन्हीं की हैं Of और course उनकी उनकी हैं। एल्बम्स की, और अम्मी ने कुछ संभाली नहीं थी। ये सब लगाई, फ्रेम्स, और ये जो पूरी एक तरह की गैलरी बनाई है, ये मेरे हस्बैंड रियाज ने बनाई है। अच्छा, एक्सीलेंट। तो रियाज उन्होंने साहब की बहुत सारी- ज़्यादा उनकी कंट्रीब्यूशन है बहुत इनमें। ज़्यादा। हाँ। नहीं तो हमें कुछ पता ना चलता। अच्छा, कि कहाँ पे थी? तस्वीरें कहाँ से मिली? बाद में मिली? कुछ एल्बम्स से, कुछ घर में लगी हुई थी। हाँ, कुछ तो लगी होती है ना घर में, कोई ड्राइंग रूम में, लाउंज में लगी थी। बिल्कुल। और कुछ एल्बम्स में थी, कुछ अम्मी के ट्रंक में थी। अच्छा। कुछ अलमारी में थी, कुछ थैले में थी। कुछ अम्मी ने भी संभाल के रखी कुछ थी अम्मी ने और संभाली फिर हुई थी बस। रियाज साहब ने कहा कि मैं इनको इस तरह से सेव करता हूँ। क्या खूबसूरत। कायदे आज़म साहब के साथ उनकी फ़ोटोज़ हैं, हफ़ीज़ जलंधरी साहब की साथ बैठे हुए हैं। लियाकत अली खान, लियाकत अली खान साहब भी हैं साथ में कायदे आज़म है। ये कौन है? बहुत- फातिमा जना साहिबा के साथ। फातिमा जिना के साथ जो खड़ी हुई हैं वो जी। मेरी अम्मी हैं, खुर्शीद हफ़ीज़ excellent। जलंधरी। वो ब्रॉडकास्टर थी रेडियो पाकिस्तान पे। अच्छा। और फर्स्ट लेडी प्रोड्यूसर थी। तो और इसका मतलब है फिर आपने अपनी वालदा की लेगेसी को कंटिन्यू किया। हाँ, वो ये दोनों Broadcasting के। अब्बा जान और अम्मी जाते थे ना जब रेडियो, टीवी वगैरह, तो वो एक बच्चा होता था, साथ ही मुझे ले जाते थे। तो ये हफ़ीज़ साहब की गोद में कौन सा मैं बच्चा है? हूँ। ये आप हैं? जी फातिमा जना साहिबा के साथ। जी जी तो फिर आपकी भी बहुत सारी मेमोरीज होंगी। जी। हाँ, एक्सीलेंट। और ये जो बैठी हैं, बड़ी हो गई हैं आप? नहीं, वही हूँ। अच्छा, उसमें बहुत छोटी लग रही है। साथ बैठी हुई हैं। हाँ, वैसे साथ क्या बात कर रही हैं आप उनसे? क्या सवाल पूछा होगा? मुझे नहीं पता कि मैं क्या बात कर। अच्छा, जी, कोई धुंधली यादें? मुझे ये हाँ याद है। मुझे ये पता है कि मुझे ये था कि फातिमा जिना, फातिमा जिना, हाँ, मैं बड़ी थी। मादरे और मुझे मिल्लत। मादरे मिल्लत के आई, हमारे घर आई थी वो। अच्छा। मेरी एक बहन की शादी पे।
तो वो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी, और हम भी उनके घर गए थे। अच्छा, हमने तारीख की जी। किताबों में पढ़ा है जी, कि जी। हफीज साहब ने फातिमा जना साहिबा के साथ भी काम किया है। जी, कायदे आजम के ये बाद देखिए। बहुत सारे लीडर्स के साथ, उनमें से यू कैन सी दैट। शीज ये फातिमा जीना जी, है जी। और अब्बा जान उनके लिए किसी Speech। जलसा, उनकी जो इलेक्शंस थे ना, उसमें अब्बा जान स्पीच नहीं दे रहे, उस मेरे ख्याल में नज़म ही पढ़ रहे होंगे। ओके। तो वो फातिमा जिन्ना के लिए उनके Okay। इलेक्शंस में, जबकि वो एडवाइज़र टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, अच्छा, यहाँ लेकिन आने ही से इज पहले वर्किंग उनके लिए वो कर रहे थे, फातिमा जिन्ना के लिए। उनके साथ भी काम हाँ, किया उनके उन्होंने। साथ ही कर रहे थे वो कैंपेन में। अच्छा, यहाँ आने से पहले हमें इतना आइडिया नहीं था कि हमें इतना कुछ मिलेगा। हमें बस अच्छा। ये था, मेरे माइंड में ये था कि मैं मिलूंगी। हाँ, उनकी बेटी है और मैं उसी में इतनी एक्साइटेड थी कि मैं अच्छा। उनसे मिलने के लिए जा रही हूँ। मुझे ये नहीं सही पता है। था कि सेम घर होगा और हमें इतनी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जो कि मैं कहूँ एक तरह से खजाना ही मेरे हाथ हाँ, लग ये गया है। वैसे बिल्कुल। है, हफीज साहब का जो है ना, ये हिस्ट्री का एक खजाना है उनकी। Exactly, हाँ, history का एक हाँ, खजाना। वो है। बहुत कुछ है जानने के लिए, देखने के लिए, क्योंकि जिस तरह जितनी मैं फ़ोटोज़ देख रही हूँ, जिन फैमिलीज़ के साथ देख रही हूँ, मेरे माइंड में तो एक पिक्चर्स को लेके 10-10 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 10-10 सवाल बन चुके हैं। मैडम, आप रेडी हो जाएं, मैंने आपसे बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ पूछना है। और ये ग्रुप फ़ोटो है आपका, आपके अब्बा जान मेरे के अब्बा साथ? जान है बीच में, और जो साड़ी में है वो मेरी अम्मी हैं, ओके। और उनके साथ जो खवातीन खड़ी हैं वो मेरी बड़ी बहनें हैं, जो मेरी स्टेप सिस्टर्स हैं। ओके, ये गोल्डन जुबली है। ये गोल्डन जुबली की है। हमारे घर में सभी बड़ी वाली तस्वीरें तो कहीं पे ड्राइंग रूम में, कमरों में लगी हुई थी। ये गोल्डन जुबली हफीज़ साहब जब 50 इयर्स के हुए तो बहुत बड़ी गोल्डन जुबली मनाई गई थी, तो जब की Excellent। तस्वीर है। क्या हम ये कह सकते हैं कि हफीज़ जलंधरी साहब ने जो पूरी कौम को, जो हमें तराना दिया पाकिस्तान का, क्या वो इसी घर में लिखा गया? जी बिल्कुल, इसी घर में रह गया? बिल्कुल। पीछे कमरा है। अच्छा, वो भी हम देखेंगे। बिल्कुल, आप Excellent, आपके thank लिए you, हम जरूर इंतजार कर रही देखेंगे। थी, आप देखिए। अच्छा, जा सकते हैं हम? बिल्कुल बिल्कुल, आइए। आ जाएं अभी, ऐसे कैसे मुझे पता चलेगा? हाँ, ये भी है। ये उनका स्टडी था। वाह, ये दरवाज़ा खुलता है, खुल नहीं रहा, चलिए। ये तो बहुत 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 पुराने, वाकई जो हम पुरानी फिल्मों में, ये movies भजन में का- या इमेजिन कर सकते हैं बुक्स को पढ़ने के बाद। ये राइटिंग टेबल यहाँ पे बैठ के लिखा यहाँ पे करते लिखते थे। थे, और यहाँ उनकी बुक्स होती थी। अब्बा जान बड़ा का। खूबसूरत है। शायरे कौमी तराना के मुसन्निफ, जी, ये उनका लॉक है, ये हाँ जी। यहाँ पे लगाते थे। नहीं, यहाँ पे हाँ? तो नहीं लगाते घर थे, पे या मुझे कहीं पे मिला थे? तो मैंने कहा कि अच्छा, बच्चों को मुझे नहीं लगा पता। उनकी लाइब्रेरी थी एक तरह से उनकी। नहीं, स्टडी रूम। हाँ, स्टडी रूम था। ताला तो वो कभी लगाते ही नहीं थे कहीं, लेकिन ये ताला मैंने इसलिए रखा है कि बच्चों को पता चले ऐसा भी ताला होता था। ये बात भी ठीक है। अब वैसे वो टिक करके बंद होने वाले ताले हैं, या फिर लॉक ही दूसरे आ गए और ये सारा उनका मतलब यहाँ पे बैठते थे। बिल्कुल, ये उन्हीं का उनका लैंप है जी। ये एक ब्लॉटर होता था, कलम से लिखते थे ना। हाँ, तो बिल्कुल। वो यूं ब्लॉट करते थे। ये हमने कभी नहीं देखी चीजें। ये जो है ना, ये उनकी डायरी। डायरी। हाँ, नहीं डायरी, क्या डिक्शनरी। अच्छा, कितनी स्टाइलिश है। हाँ, ये आप देखिए यहाँ कहीं ये लॉक पे- हो गई? नहीं, लॉक हो गई कि नहीं, आप नहीं, किसी भी नंबर पे हाँ ले जाके, अब लॉक हो गई, पता नहीं क्यों। लेकिन ये ABC से, यानी आपको टेलीफोन नंबर्स पहले तो लिखते थे ना, बिल्कुल, कोई बिल्कुल, मोबाइल तो बिल्कुल, थे बिल्कुल। नहीं। और ये उनका पंक्चर, ये बटन का लाइट ऑन होती है आज हाँ, भी। ये भी होती है। वेरी गुड। और ये सारी चीजें ये जो संभाल है, के ये आपको रखना। हर तस्वीर में नजर आएगा। अब भजन ऐसे ये लेके पकड़ जा रहे हैं। हाँ, अरे, मैं भी पकड़ लूँ एक गले एक पकड़ मिनट, लो, मेरी हाँ, पकड़ भी लो। मेरी भी इसमें जो है ना वीडियो फोटो बननी चाहिए। देखें ऐसे ये नहीं। मुशायरे पे जा रहे हैं या कुछ। हाँ, मेरे लिए तो हर चीज देखना ही इतने ये ऑनर उनके की पास बात जरूर है। होता था। ये लेके जाते थे ना, इसमें अपने पेपर्स मैंने तो इतना इमेजिन ही अपनी नहीं किया शायरी। था। अच्छा, ये और उनकी बुक्स। ये बुक्स हैं उनकी, ये बुक्स ही बुक्स हैं बस उनके पास। ये घड़ी है, पढ़ते थे। हाँ, अच्छा, वो पढ़ते लिखते। मैंने जो तारीख की किताबों में पढ़ा कि जब सिलेक्शन हो गई कमेटी के सामने, मेरा ख्याल है कि हम सभी जानते हैं कि कौमी तराने से पहले कौमी तराने की जो धुन थी वो बन चुकी थी, और उसके बाद जो है कौमी तराना लिखने के लिए आई थिंक सो कि 723 मुसन्नफ़ आए
राइटर्स आए, उनको बुलाया गया, जो बड़े बड़े नहीं, शायर थे, उन्होंने बड़ा बड़ा लिखे नाम था, भेजे उन्होंने अपनी लिखे तरह ने। भेजे। हाँ जी। और इतने लोगों में सिर्फ जो है वो कमेटी ने, तुराना की जो कमेटी बनी थी, उन्होंने मंजूर किया था हफीज़ लंगरी जी साहब का। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और वो जो लिखा गया, ये भी हमने किताबों से ही पढ़ा है डेफिनेटली। हमें हाँ। कैसे पता होगा कि 3 महीने और 20 दिन वो एक कमरे में तो इस कमरे में लिखते रह- और कागजों का ढेर लगा देते, ये कमरा लिखते, और फिर उनको लगता है ये वर्ड जो है ना, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। जी बिल्कुल। और यहीं पे यहीं पे था। ये क्या है जी उनका? ये टीवी। ये टीवी है। और टीवी ये जब आए, जब टीवी आया था हाँ। ना पहला, जी। और ये उनका टेप रिकॉर्डर है। यहाँ पे रिकॉर्डिंग करते थे। हम्म। एक्सीलेंट, वाओ। और आपने जिस ये उनका तरह से, टीवी है। कितनी प्यारी बेटी हैं आप उनकी। नहीं, ये कि मेरे कैसे उन्होंने मैं चीजें मैं संभाल। इतनी प्यारी नहीं हूँ। मैं अच्छा, थोड़ी प्यारी हूँ। सच कहो, मतलब दामाद साहब रियाज की, रियाज में साहब की। वो ज्यादा प्यारी हैं। तो लेकिन मैं भी साथ साथ और ही ये थी। चीज, अच्छा मैं भी साथ 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 लगी हुई थी। मैं फ्रेम करती थी, मैं उसकी चीजें, टाइटल्स मैंने लिखे। ये अम्ब्रेला, ये चीजें, ये चीनी उस वक्त ये चलता वाले था। होते थे। हाँ, और चलता था, और हाँ। आपने उसको सेव कर। और ये टेलीफोन भी उन्हीं का ही ये है? टेलीफोन उनका ही है। ये उस वक्त यूज होते ये थे। डंडा भी उनका ही है। बंदूक, बंदूक भी उनकी है। बंदूक से लेके रिलेटेड भी कोई स्टोरीज ये भी स्टोरी है ना? जी बिल्कुल। लंबी है जरा सी। कोई बात और नहीं। वो तलवार उसको कहते थे, ये किसी, मेरे ख्याल में शार्क या किसी की हड्डी है। अच्छा। मगर ये उनकी तलवार होती थी, इस पे शायद दस्ता भी था। अच्छा, ये इसके अंदर तलवार रखते थे? नहीं, ये तलवार ही है। तलवार है, ये weapon ये है जो उनका। इसके, ये जो दांत से बने हुए हाँ, हैं। ये वेपन है ना उसके, पता नहीं, मारने के लिए शायद। ये उनकी स्टिक है। देखिए, सिर्फ लिखते पढ़ते ही नहीं थे, सब जहाँ जरूरत पड़ती थी तलवार की वो भी हाँ, चलती थी, जहाँ बिल्कुल। बंदूक की जरूरत पड़ती थी बंदूक भी चलती थी। और जहाँ जबान की जरूरत थी बिल्कुल सही। जबान भी चलती थी। तो राजपूत थे ना, क्या बात तो है। अपना फिर he was वो very proud थे। राजपूताना हाँ, तो था राजपूत, ना। हाँ, वो बिल्कुल, बहुत ज्यादा था। हाँ बिल्कुल, चौहान, राजपूत राजपूत family, चौहान थे। बिल्कुल। तो वो मुझे भी बेचारे ये- कहते रहते थे, तुम राजपूत हो, डरो नहीं। हाँ, मैंने कहा बहादुर अच्छा, बनना है। बहादुर बन। ये उनकी बुक्स हैं जो उन्होंने खुद लिखी। ये बुल्ले शाह तो बुल्ले शाह नहीं हाँ। है, ये सारी बुक्स हैं जो उनकी खुद जो लिखी उनकी हैं, अपनी लिखी हुई सारी है, लिखी हुई जिसमें है। स्टोरीज भी हैं। अच्छा, जहाँ कायदे आज़म साहब के साथ, फातिमा जिन्ना साहिबा के साथ, बाकी लीडरों के साथ टाइम गुजारा, वहाँ उन्हें उनका इलामा इकबाल के साथ भी काफ़ी जगह बिल्कुल। जिक्र पड़ा। फिर उन्होंने अपनी एक नज़म भी लिखी, हफीज़ का इकबाल। हाँ, ये बहुत सी भी- नज़में हाँ, हैं। बहुत सारी। अल्लामा इकबाल पे बहुत सारी नज़में हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मुझे समझ आई, सुनी मैंने, समझ आई नहीं, मुझे मालूम हुई, ये कि जब अल्लामा इकबाल उनका एक 1930 में वो गए थे ना इलाहाबाद। हाँ, तो इलाहाबाद में उन्होंने ये उनकी तकरीर में जब उन्होंने कहा था कि 2 नेशन थ्योरी होनी चाहिए, बिल्कुल, दो कौमी नज़रिया जी। वहाँ पे दिया था। हाँ। तो वो लाहौर से ट्रेन पे गए थे इलाहाबाद। ओके। और लाहौर से उनके साथी नौजवान, और 1930 में जो भी जोश व खरोश में जो लोग गए थे, उसमें हफीज़ साहब भी थे। क्या बात है। और ये मुझे शामी साहब जो हैं हमारे जर्नलिस्ट बहुत बड़े, शामी साहब, जी बिल्कुल, मुजीबुर रहमान शामी साहब ने बताया। तो मतलब मुझे तो ये बात बहुत ही अच्छी लगी कि वो साथ गए वहाँ, और इलाहाबाद में उन्होंने शाहनामा इस्लाम भी पढ़ा। क्या बात तो है, क्या बात। मुझे तो बड़ी खुशी हुई। हमें तो ये देखकर खुशी होती है, आप बेटी हैं, आपको कितना प्राउड फील होता होगा। और स्पेशली हम कहते हैं ना, बच्चे ने नाम रोशन किया, यहाँ तो अब्बा जान ने बच्चों का नाम रोशन ये किया। बिल्कुल हाल तो ऐसा ही है। ऐसा ही है ना, बिल्कुल। अच्छा, कैसा फील करती हैं आप? थोड़ा थोड़ा साथ भी आ जाए। बहुत खूबसूरत ऐसे अजीब सी कैफियत तारी हो गई है अच्छा। इस कमरे के अंदर आके। ये हम उनको इसको देख सकते हैं? हाँ, ये भी है अब इनकी चैलेंजेस स्टिक है। आपकी। क्या हाँ जी। बात है, कितने लकी हैं हम, देखो कि हमारे पास इतनी खूबसूरत, ऐसे जैसे ये लेटेस्ट डिज़ाइन भी ऐसे नहीं होते, बस जो वो उस वक्त के हैं। वो पुराने हैं ना, हाँ, पुराने पहले हैं ऐसे और होते बहुत होंगे। एंटीक। हाँ, बिल्कुल 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 ऐसे ही। ये उनका पंखा है। अच्छा, ये वाला चलाते होते हाँ, थे, टेबल ये फैन। टेबल फैन जब चलता था, ये बाहर जब लेटना है बैठना है, हाँ, तो ये टेबल पे रख आप देना ये है। इट्स वेरी हैवी। हाँ, मैंने लगा, हाँ, उठा के दिखाओ जरा,
आप इतनी फाइटर पायलट हैं, जरा उठाइए, उठा लो ना, उठा लो। नहीं, बहुत बहुत भारी है, वाकई मेरे बस की बात नहीं है। हफीज साहब आखिरी वक्त तक से उठा के चले जाते थे कि मैं बाहर रख रहा हूँ। इसमें ऐसा क्या है, जितना भी लोहा भर ले फिर भी इतना नहीं हो सकता। ये ऐसी ही होती थी पुरानी चीजें, पुरानी चीजें बहुत मजबूत होती थी, मजबूत होती, पुराने नाम बहुत मजबूत है। आ जाए प्लीज। अच्छा, बीइंग अ बेटी, आपको कैसा लगता है जब आप कहीं जाती हैं, कोई त्यौहार होता है, कोई इवेंट होता है, सरकारी हो या गैर सरकारी हो, सबसे पहले तो वहाँ पर एक कौमी तराना बजता है, बिल्कुल, वो चलाया जाता है और एहतरामन सब खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, कोई कुछ भी हो उस वक़्त सब ऐसे एहतरामन खड़े होके, नजरें नीचे झुका के अदब के साथ सुनते हैं। उस वक़्त आपके कैसे प्राउड मोमेंट्स होते हैं कि ये जो तराना है, ये जो वर्ड्स बोले जा रहे हैं, ये जो लिखे हुए हैं, ये मेरे अब्बा जान के हैं। वो तो है, लेकिन हाँ, ये तो मुझे भी पता था हमेशा से। बयान ने भी कहा तराना वाज नॉट हफीज़ जालंधरी का नहीं था। अच्छा। तराना पाकिस्तान का तराना है, ऑफ कोर्स। हाँ, तो वो कहते थे ये मेरा तराना नहीं है, ये मेरे मुल्क का तराना लिखा उन्होंने है। लेकिन जब मैं तराना, जो अल्फाज हैं वो, हाँ, लेकिन मुझे उस वक्त यही लगता है कि पाकिस्तान का तराना बज रहा है। मैं ये नहीं कहती कि अब्बाजान के अल्फाज बज रहे हैं, ये मुझे नहीं फील होता सच में। हाँ, ये पाकिस्तान का तराना होता है और मैं पाकिस्तान का तराना समझ के ही कहीं भी दुनिया में हूँ तो पाकिस्तान का तराना ही सुनती हूँ। हाँ, ये है कि मैं अल्लाह का शुक्र, वाकई में अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ अब्बाजान के लिए, नहीं कि अल्लाह, अब्बाजान के लिए कि अल्लाह ने उन्हें इज़्ज़त दी, और अपने लिए भी कि अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, बस दैट्स ऑल। अच्छा, जब ये उनका तराना एक्सेप्ट हो गया कमेटी के सामने और उसके बाद पहली बार 1954 में रेडियो पे भी नशर हुआ, 1952 में तो एक्सेप्ट हो गया था, 2 साल बाद रेडियो में भी आया। जब एक्सेप्ट हो गया, घर आए, बताया, वो क्या फीलिंग्स थी उनकी? अम्मा बताती होंगी? नहीं, अम्मी नहीं थी जब शादी, नहीं उनकी अभी अब्बाजान से हुई होगी। अच्छा, बाद में जब आप लोग थोड़ा बड़े हुए कुछ, मुझे ये फीलिंग तो मुझे नहीं पता। नहीं, वो शेयर नहीं करते थे कि अपने बारे में कुछ बताते थे? नहीं, वो बहुत कुछ बताते थे। फिर वो मेरी तरह टॉकेटिव थे, हाँ, जैसे मैं बहुत बोलती हूँ तो नहीं, वो करते थे, लेकिन ये मैंने नहीं कभी सुना कि मैं यूँ खुश हुआ, मैं यूँ खुश हुआ। नहीं, वो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे खुश हुए होंगे और वो छलांगे मारी होंगी उन्होंने। आई डोंट थिंक सो। 14 अगस्त का दिन है आज, हम आपके साथ जैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आप उनके साथ जब होती थी, उनकी डेथ कब हुई? आपके 82 में मैं काफ़ी बड़ी थी। अच्छा, काफ़ी बड़ी थी उस वक्त? बहुत बड़ी नहीं थी। अच्छा, चलिए, 20-21 साल की थी। हाँ, बिल्कुल समझ, तो याद है ना, बिल्कुल सारा कुछ याद है। तो किस तरह से सेलिब्रेट करते होते थे? मैं सही बताऊँ, 14 अगस्त से पहले ही मेरी अम्मी और अब्बाजान दोनों ही याद करते थे पार्टीशन को। अच्छा। और रोते भी थे, क्योंकि जब उनको याद आता था कि किस तरह फैमिलीज़ आईं, किस तरह कत्ल हुआ, किस ट्रेन में आए। अब्बाजान की पूरी 17 आदमी जालंधर में कत्ल हो गए थे और अब्बाजान यहाँ से पहले वो कश्मीर में थे उस वक्त 14 अगस्त को, तो वो वहाँ से अपनी फैमिली को जब लेने गए, ये घर था, ये 1929 का घर उन्होंने खुद बनवाया हुआ। अच्छा, यहाँ पे रह रहे थे। वो फैमिली को लेने गए, बहुत फैमिली वहाँ थी जालंधर में। हाँ। तो वो लेने गए फैमिली को, ट्रक लेके, फ़ौज का ट्रक था। अच्छा। तो वो लेने गए तो 17 मर्द तो कत्ल हो चुके थे, औरतें थीं, कोई बहनें थीं, बहनों की बच्चियाँ थीं और पता नहीं क्या क्या, तो किस हालत में थीं। और फिर मेरी अम्मी आई थी दिल्ली से और वो ट्रेन में आई थी, तो वो एक कहानी थी कि वो ट्रेन जो थी वो उसमें कुछ लोग बच गए थे। अच्छा। तो जिसमें मतलब ज़्यादातर मर गए थे, कुछ लोग बच गए थे, बाकी कत्ल हो गए थे। तो खून जो था वो कहती थी कि वो खड़ा हुआ था बहुत 2 फुट तक, और बीच में हम लोग स्मेल और उसमें फंस जम गए थे। और वो मतलब वो रोने लग जाते थे, अम्मी भी रोने लगे अपना किस्सा सुना के, और अब्बाजान भी। तो फिर हम हैरान, लेकिन ये था कि हमें पता चलता था कि कितनी मुश्किल से पाकिस्तान बना और क्या कुर्बानियाँ दे के सब लोग आए हैं, और उस पर वो बहुत खुश थे, अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान। और आज जो पाकिस्तान है, क्या समझती हैं कि अब्बा जान जिस तरह से डिस्कस करते थे, जो अपना विजन, जो ख्याल, जो फ्यूचर देखना चाहते थे, जो हमारी कौम के अब के नौजवान हैं,
क्या समझती हैं कि वो कहाँ पे पाकिस्तान को देखना चाहते थे और अब पाकिस्तान कहाँ पे है? क्योंकि हमें तो सिर्फ आजकल की सच्ची में बताऊं तो जो यूथ है, जो आज भी हम देख रहे हैं हुल्लड़बाजी, वन व्हीलिंग, बाइकों की तरह तरह की गाड़ियों की आवाज़ें, बाजे बजाना, वो समझते हैं ये 14 अगस्त की आज़ादी है। नहीं, वो छुट्टी होती है ना, इसलिए वो आज़ादी समझते हैं कि हॉलीडे है। मेरा ख्याल है कि उनका कसूर नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, उनको एजुकेट ही नहीं किया गया कि पाकिस्तान कैसे बना, उनको हिस्ट्री बताई नहीं गई है, तो फिर हमारे एजुकेशन सिस्टम जो है उसका कसूर है। क्योंकि हमारे बच्चे बुरे नहीं हैं, वो अभी मतलब अगर आप उनको किसी चीज़ का बताते हैं और वो तो वो बहुत सीरियसली लेते हैं। Exactly. लेकिन उनको अगर पता ही नहीं है कौन कायदे आज़म, अच्छा जी नोट पे लिखे होते हैं, तस्वीर होती है, कौन हफीज़ जलंधरी कोई होंगे, जलंधर से कुछ जलंधरी होंगे, मतलब कौन अल्लामा इकबाल हैं, चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उनका है नाम माशाल्लाह से। ये मतलब मेरा ख्याल है कि एजुकेशन नहीं है, बिल्कुल एजुकेट नहीं किया हमारी मतलब हमारे स्कूल्स जो हैं, हमारे जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं उनमें मेरा ख्याल है कि टीचर्स जो हैं वो रट्टा भी नहीं लगवाते, रट्टा लगवाते हैं, कुछ नहीं कराते। बदकिस्मती कहें इसको या क्या कहें कि 14 अगस्त पे ही एक फिल्म लगा दी जाती थी कि पाकिस्तान कैसे बना, कहाँ से क्या हुआ, वो एक बच्चा होता था सिर्फ कायदे सही। अब जिससे याद रहता था कि ये पाकिस्तान है, ये 14 अगस्त क्यों है, ये लोग कौन हैं, अब तो वो भी अच्छा वो भी नहीं आती, अब वो भी नहीं हाँ वो भी नहीं आती होगी। पता नहीं क्या हो गया लोगों को, वो कह रहे हैं वो भूल गए बिल्कुल। और वो अगर वो एजुकेट करें ना, और एजुकेशन का कसूर है, बच्चों का नहीं, जनरेशन एजुकेशन का नहीं, जनरेशन आप मुझे जो बच्चों को आप पढ़ाएंगी वो पढ़ ही लेंगे, वो समझ लेंगे। तो हम भी जो अब बोल रहे हैं वो हमने हमारे बड़ों ने कुछ पढ़ाया समझाया तो मुझे थोड़ा सा समझ आया। सॉरी, मेरा क्वेश्चन भी यही था कि हफीज़ जलंधरी साहब कहाँ देखना चाहते थे पाकिस्तान को जब 14 अगस्त सेलिब्रेट करते थे आप लोगों के साथ, जी, और जी। आज का जो दोनों आप देखती हैं तो आप क्या सोचती हैं कि अब्बा जान कहाँ देखना चाहते थे, क्या बात करते थे? हफीज़ साहब को मैंने कभी डिप्रेस तो देखा नहीं, ही वॉज अ वेरी वेरी पॉजिटिव पर्सन। तो कैसे सेलिब्रेट करते थे आप लोग? हम लोग मेरा ख्याल है पहले तो झंडियाँ कागज़ की झंडियाँ, हाँ, ये कागज़ की यही झंडियाँ, यही सारी घर लग था, जाती थी। यहाँ से वहाँ तक झंडी, वहाँ से वहाँ, मतलब हम बड़ा अच्छा। और हमारी ये मोमबत्तियाँ होती थी, अच्छा, मोमबत्तियाँ छत की मुंडेरों पे, मुंडेर कहते हैं जो हाँ, बिल्कुल, एजेस होती बिल्कुल, थी, मंडेरों पे। वो सारे पे लगाना, ये हमारी सेलिब्रेशन हो रही होती थी। और मेरा ख्याल है कि हम लाइट रोशनियाँ देखने भी जाते थे अपने मामू के साथ या, और अब्बैन को ज़्यादा ही वॉज़ वेरी पॉजिटिव। वो डिफरेंट मेरे ख्याल प्रोग्राम्स जो 14 अगस्त के होते थे वहाँ जाते थे, वो नज़में पढ़ते थे। और मेरा ख्याल है कि वो कभी भी डिप्रेस ना होते, वो नहीं कहते कि पाकिस्तान ख़त्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो कभी वो ऐसी बातें मैंने कभी नहीं सुनी उनसे। थैंक यू वेरी मच।